Spiritual enlightenment of a fetus. Garbhastha Chaitya Shishu Dhanyorva Mataha, says Ashtavakra Rishi. The child whose mother receives Chaitanya Diksha during pregnancy grows up to become a unique and genius scholar and attains worldwide fame. मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है, ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है तो वायुयान बनाने के पीछे इसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि ये सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। और आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटे लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और ये संतुष्टि का भाव
उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं। इस प्रकार से इन 7 शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोग शरीर के अंदर के लोग हैं, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं। यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता है। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है। Spiritual enlightenment of a fetus. Garbhastha Chaitya Shishu Danyorva Mataha, says Ashtavakra Rishi. The child whose mother receives Chaitanya Diksha during pregnancy grows up to become a unique and genius scholar and attains worldwide fame. Instilling spiritual enlightenment into a child still in a womb. This subject is very significant and essential for the human beings to comprehend. And this is so because a human is the focus point of the universe. If the human race ceases to exist, then nothing shall remain behind in the universe. All the knowledge, all spiritualism has been concentrated on one single point, the human. A single thought, a single conception, a single speculation keeps resonating in this universe, and that is how to make the human race more comfortable, prosperous, civilized, and progressive. In order to achieve all this, in order to instill spiritual enlightenment in the humans, one has to take the help of religion, science, knowledge, shastras, samadhi, dhyan, and dharana. The essence of all these and still other activities is to make the humans more capable, more successful, and more progressive. Science invented aircrafts, and the only motive behind this invention was to make traveling faster and speedier. Science invented telephone, and the only goal was to make communication easier and quicker. All the progress and development in the field of science is motivated by only one thought, and that is to make human life more and more comfortable. But a human wishes to be comfortable not only materially but also spiritually. Science helps him in acquiring all outer comforts, but it can in no way help him acquire inner spiritual comfort. If one wishes to travel fast or to communicate someone, or if one wishes for any other comfort, science does prove handy. But science can provide only with external comforts, and it is not at all
necessary that a person shall remain happy even after acquiring all these material amenities. A person can attain true joy and happiness only when he is spiritually enlightened, only when he attains inner peace and comfort. And inner peace can be attained only by following Dharma, by studying the Shastras, and by adopting the thoughts and ideals of our great ancestors and sages. Attaining such a state does not involve any practice or use of any scientific instrument. Rather, one needs only to enter one's own soul and activate all the chakras. These chakras are subtle centers of vital energy in the body, and they, Manipur, Anahat, Agya, Sahasrar, need to be activated in order to attain true joy. One cannot achieve this state of true joy and comfort until one enters into one's own self through samadhi and realizes all the subtle bodies present within. One may lie on a large soft bed and still feel restless. A human being today has all comforts, all basic amenities. Still he remains anxious and troubled. The reason for this is that the real essence of human life is to attain success in all spheres of life. A human needs to feel contented, and this contentment can be generated only from the inner conscience. Inside the outer physical form, there are 6 more subtle bodies, and the enlivening of all these 7 bodies is the greatest attainment of life. The different loks, worlds, Bhulok, Bhualok, Swalok, Mahalok, Janalok, Tapalok, and Satyam Lok are represented by these 7 bodies in a human being. Each of these loks forms a door to higher spiritual planes, and spiritualism is nothing but passing through all these 7 doors. Science does not have this knowledge. No book on science contains the process to reach these doors. Science cannot satiate the spiritual quest of man, and neither can it offer true contentment. Science cannot help in spiritual progress, and neither can it instill peace into one's soul. And the reason for this is that science has a limit. It can provide with material comforts but cannot generate true joy in life. The process of generation of true joy in life is called Dhyan or Dharana or Samadhi. This practice of Dhyan, Dharana, Samadhi is considered an indispensable part of human life. नारायणोत्वं निखिलेश्वरोत्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಪಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ